हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 130, जिसमें माहिर शहर के पास आके बैठ के ये बता रहा है कि आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपनी अम्मी के बारे में आपसे बात क्यों करते हैं। तो वो रीजन क्या था, चलो आज हम लोग को भी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, फाइनली माहिर ये कह रहा है शहर को कि मुझे ऐसा लगता था कि अम्मी अपनी किताबों की वजह से ही मुझे, अपने बेटे, अपना घर, खानदान सबको छोड़ के, और वो आज़ादी की वजह से ही जा रही थी, घर छोड़ के इसी अपनी बुक्स की वजह से जा रही थी। इसीलिए मुझे बुक्स से नफरत थी, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए मुझे पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी नहीं लगती थी। हम लोग को भी लगता ही था कि माहिर इसी वजह से, अपनी अम्मी की वजह से ये सब करता है। उसको लगता था कि उसकी अम्मी अपने आशिक के साथ चली गई है आजादाना सोच की वजह से, जबकि ऐसा नहीं था। वाह यार, माहिर कह रहा है कि मुझे ये समझ आ चुका है कि आजादी का मतलब अम्मी हमारी घर से बाहर भागना नहीं चाहती थी, बल्कि मर्दों के समाज में ना सर उठा के जीना चाहती थी। पढ़ी लिखी थी, और ये मर्द समाज तो वैसे भी किसी भी औरत को चाहता ही नहीं है कि वो सर उठा के जिए, आज़ादी से रहे। बस औरत को दबा के रखने का कोशिश किया गया है, अब तक यही चलता आ रहा है। माहिद शहर को कह रहा है कि इसलिए तो हम चाहते हैं कि आप अपना आसमान खुद ढूंढिए, आप पढ़ाई लिखाई करिए, हो सके तो हमारी अम्मी की बुक्स पढ़िएगा, और हमारी जिंदगी के पीछे खुद को ख्वार मत करिए। मतलब हमारे पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना देखिए, पढ़िए लिखिए, डॉक्टर बनिए। उसके कहने का मतलब ये था। बट ये जब दूर होने से पहले इन लोगों का ये वाला जो सीन होता है ना, थोड़ा सा करीब लाने वाला, बड़ा अच्छा लगता है। भाई कुछ भी कहो, थोड़ा सा पुराना हो गया है ये वाला कॉन्सेप्ट, बट स्टिल यार अच्छा लगता है। मतलब कुछ भी फंस जाना, साड़ी का फंस जाना, वाच का फंस जाना, या फिर ऐसा कुछ भी दुपट्टा फंस जाना, ये वाली सीन मतलब सही है यार। और माहिर और शहर का तो अच्छा लग रहा है, बिकॉज हम लोगों को तो इन लोगों का वो करीब वाला सीन बड़ा कम देखने को मिलता है ना, इसलिए हमें ये सारी चीजें बड़ा अच्छा लगता है। माहिर अपने शहर को आजाद कर चुका है, पढ़ाई लिखाई सब करने के लिए, उड़ने के लिए आजाद कर चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे ड्रामे देखने बाकी है। तो चलिए आगे देखते हैं। गाइस, मैं सोच रही थी कि अब माहिद रुक गया है तो पलट के तो देख ही ले एटलीस्ट, और वो पलट के शहर को देख रहा है। यही होता है, वो देख रहा है, बस देखे जा रहा है, और जैसे शहर उसके तरफ नजर घुमाएगी फिर वो गया। मतलब छुप के प्यार करना, प्यार करेंगे लेकिन छुप के। अगर एक नासुकरी का बेटा नासुकरा निकल गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। फूफी जान, आप तो खुद नाशुक्री है, जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर रही है, और आपका बेटा थोड़ा सा आपको कुछ कह दिया तो आपको बड़ा बुरा लग गया, और आप अपने मायके वालों के साथ में जो कर रही है वो बड़ा प्यारा है ना। और ये हैदर, मुझे तो ये जब से आया है तब से मुझे जहर ही लग रहा है, और अब कह रहा है कि ये हमारी लड़ाई है और हमें अपने तरीके से लड़ने दीजिए। हमारी लड़ाई मतलब शुरू से मुफ्ती बनना था माहिद को, मुफ्ती का जो जगह है वो माहिद का है, फिर ये इसकी लड़ाई कहाँ से हो गई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से आ रहे ये लोग। ऐसा जैसी नीच अम्मी वैसा नीच बेटा, मतलब दोनों माँ बेटा एक नंबर के निहायती नीच और घटिया है। पानी का बोतल ला के दिया, और वो भी क्या, तो उस पे अपना नाम लिख के, एक वो छोटा सा वाटर बोतल पे भी अपना नाम लिख दिया है ताकि इसका नाम लोग याद रखें। ये इसका बहुत बड़ा गलत फहमी है। सारे माहिर को याद रखने वाले हैं, तुम्हें कोई याद नहीं रखने वाला। इतना तुमको जो करना है ना तुम कर लो। जहरीले नाम, अपने जख्म को खुद ही कुरेद के और चिल्ला चिल्ला के ड्रामा कर रही है ताकि माहिर आके इसके पास रह जाए और इसका बेटा जलसे में चला जाए, ताकि माहिर को वहां पे रहने की कोई जरूरत ही ना पड़े। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस प्रोमो में माहिर क्यों दिखाई नहीं दे रहा था। शहर के साथ उतना कुछ हुआ, शहर को ये दादा हुजूर बदतमीज कह रहे थे, क्या क्या कह रहे थे, और वहां पे माहिर था क्यों नहीं। अब मुझे इस सवाल का जवाब मिल रहा है, इसी हरामखोर कमीनी दुष्ट पापी औरत की वजह से नहीं था वो।
मुझे ये समझ में नहीं आता यार कि जब ये हैदर की माँ है तो माहिर इसके पीछे क्यों जाता है? हैदर को जाना चाहिए ना, कैसा बेटा है यार। और लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि जिसकी माँ है वो क्यों नहीं जा रहा है और माहिर क्यों जा रहा है? यार इस फुफ्फी का कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा? मुझे बड़ा गुस्सा और मुझे ना शदीद नफरत हो गया है इससे। इसका शकल, इसका ये जो काला चिट्ठा है, इसका सामने क्यों नहीं आ रहा है? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। आखिरकार इसने माहिर को मैनिपुलेट कर ही लिया हॉस्पिटल जाने के लिए। दादा हुजूर इतना रोकने का कोशिश किए, लेकिन नहीं, अब वो जा रहा है। और जो चाहती थी ये इसके बेटे को मिल गया है। अब इसका बेटा जलसा में जाएगा और माहिर नहीं जाने वाला। क्या हो रहा है यार ये सब? मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है हुस्ना पुप्पी पे। प्लीज यार, मेरी मेकर से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस हुस्ना पुप्पी को एक्सपोज करो। हम लोग इतना लंबा टाइम इंतजार नहीं कर सकते इसके एक्सपोज होने के लिए। इसका भी चेहरा सामने आना चाहिए। गाइस, अमाल से ये रिपोर्टर्स पूछ रहे आप इनकी क्या लगती है, तो वो बहन लगती है क्या? तो कह रही है ऐसा ही समझ लिया। और वो तो उसकी बहन है ही। कौसर आंटी चाह के भी अभी सैर के सामने नहीं बोल सकती कि वो उसकी बहन है। और अब जाके ना टॉपर वाली हरकतें शहर की लग रही है, वरना रिजल्ट वाले दिन तो 6 नंबर कम आए हैं, 6 नंबर। ओ माय गॉड, कैसे लोग हैं, मतलब इनका कैसा सोच है। शहर उधर वो न्यूज रिपोर्टर्स के सामने इंटरव्यू दे रही है, वो अब सारे देख लिए तो लोग कह रहा है कि बंद कीजिए अपना ये ड्रामा। आप यहाँ लोग को कुरान पाक पढ़ने का नसीहत दे रहे हैं और वहाँ पे आपकी बहू इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रही है औरतों को आज़ादी का। और उसके बदले में ये दादा हुजूर कह रहे हैं कि कोड़े पड़वाएंगे तुमको हम। मतलब ये हो क्या रहा है भाई? पढ़ाई लिखाई करने वाले, कितना घटिया सोच है इन लोगों का। एक ये दादा हुजूर है जो ऐसे शौक हो रहे हैं शहर का इंटरव्यू देख के। और एक हमारा क्यूटू, हमारा प्यारा, हमारा हैंडसम माहिद है जो कि जो अपनी बीवी की इंटरव्यू को देख के इतना खुश हो रहा है, इतना प्राउड फील कर रहा है। मतलब खुशी का उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। और एकदम खुश हो रहा है और कह रहा है कि आज आपने अपने सपने का पहला कदम उठाया है, मुबारक हो आपको शहर। वापस से उसको उसका इंटरव्यू देख के ना उसको मुबारकबाद दे रहा है। और एक इसके घर वाले हैं घटिया, वहां पे फुप्पी भी है यार। वो नागिन ऐसे करके बैठी होगी डसने के लिए शहर को। उसने भी तो देखा ही होगा। शहर को कॉल लगा करके बुलाने के लिए कहा जा रहा है। और दादा हुजूर कह रहे हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में 3rd नंबर पे आई है और ये कब और कैसे हुआ हमें उनके मुंह से सुनना है। मतलब इनको इतना तकलीफ है। जी यार, क्या सोच है। जी जी, बहुत बुरा लग रहा है भाई देख के। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर सच में ऐसा कुछ जिन पे गुजर रहा होगा उनका कैसा हाल होगा यार। पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, सिर्फ वो रिलीजन का नॉलेज लेना है और बस यही सब करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कितना बुरा फील करता थी होगी ना वो लड़कियां जिन लोगों के साथ ये सब हुआ होगा या फिर हो रहा होगा। ओ भाई, अब ये एक नया कैरेक्टर कौन आया है इस ड्रामा में? अब ये भी कोई ना कोई आया है तो कुछ ना कुछ इसका भी काम होगा ही होगा, क्योंकि ये मेन लीड के सामने आके खड़ा हुआ है भाई। गाइज, मुझे लगता है ये जो जिस लड़की को माहिर अभी देखा है ये दुल्हन बन के गाड़ी में बैठी हुई है, ये लड़की को भी ना दीन और रिलीजन, वो क्या कहते हैं, रिलीजन के नाम पे ना शायद शादी वादी जबरदस्ती शादी किया गया है और इसीलिए वो छुप के बैठी हुई है। शहर तो इतना तेज भागे जा रही है, इसको क्या पता कि इसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। हमारा ताहिर देवर होने का हक अदा ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? जाके सबसे पहले मुबारकबाद दे रहा है और कह रहा है कि हमें तो 2-2 बार मुबारकबाद आपको देनी चाहिए ना। सुना है नाजिमा नियाजी मंजिल से बाहर चली गई। अरे देर सबेर हमारे ताहिर को पता तो चला यार। और ताहिर को देखिए ना, मेरे को बड़ा खुशी होती है, बड़ा खुशी होती है। एक तो माहिर इतना हैंडसम है, ऊपर से ताहिर भी बड़ा हैंडसम है यार। और ये हैंडसम सा भी शक्ल देखने के लिए ना मैं इंतजार करती हूँ कि कब दिखेगा। और ताहिर का कैरेक्टर भी बहुत प्यारा है। कौसर आंटी खामखा पहले बातें नहीं सोचते, मत खुश होइए।
आप जो सोचती है बिल्कुल सही सोचती है, मुफ्ती साहब को पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद नहीं है। मत होइए खुश, अभी आपका खुशी गम में बदलने वाला है। शहर को कहा जा रहा है कि आप कितनी पढ़ी लिखी है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। अब मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे साबित करवाते हैं कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। लोगों को लग रहा था कि शहर को इंग्लिश आती नहीं, वो झूठ मूठ का टॉप की है। अब तो वो इंग्लिश में सारे जवाब धड़ल्ले से दे रही है अब। और ये जानबूझ के हैदर ना इतना इजी इजी क्वेश्चन कर रहा है ताकि वो जवाब दे और उसकी फील्डिंग सेट करवाए, क्योंकि इसको तो सब पता है कि इसके साथ क्या होने वाला है। गाइस यहाँ पे पता नहीं क्या होने वाला है। अभी तो इतना इजली इतना लाइटली बैठे हुए दादा हुजूर, अब सीधा होगा बुम। यार माहिद आ जाओ, तुम्हारी बीवी की बेइज्जती होने वाली है, हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हैदर कह दिया कि इनको जो मकाम मिला है वो इसकी हकदार है, और शहर जाके पूछ रहे कि बताइए दादा हुजूर, हम आपके इम्तिहान में पास हुए तो ये क्या तरीका है दादा हुजूर, पेन को तोड़ के और सीधा उसके सामने फेंकने का। यार मुझे ना माहिर की कमी फील हो रही है, कब आएगा वो, कब आएगा। सो गाइज अब समझ में आया ये जो नया कैरेक्टर है ड्रामा में जो एंटर किया है, उस बंदे का नाम कृष्णा है। वो भी फनी फनी कैरेक्टर है भाई, मतलब हंसी आ रहा है उसकी बातों को सुन के। और ये लड़की मैं वो प्रिडिक्ट की हुई थी कि इसका जबरदस्ती शादी करवाया जा रहा था, उस शादी से ये भाग के आई है। उस बिल्कुल सही है, शादी से ये बंदा इसको, ये कृष्णा इसको बचा के लाया है। और अब कह रहा है बहन हमारा दामन छोड़ दो, हमारी शादी होने वाली है। और इस शहर में हमारी होने वाली वाइफ के बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, अगर देख लिए ना तो हमारी शादी खतरे में पड़ जाएगी। तो वो अब माहिर से उम्मीद करेगा। वैसे कहो कुछ भी, बहुत ही ज्यादा फनी कैरेक्टर है एंड आई थिंक अब इस कैरेक्टर को ड्रामा में होना चाहिए थोड़ा सा मिर्च मसाला डालने के लिए। गाइस कृष्णा कह रहे हैं कि आधा हीरो वाला काम हम कर लिए हैं, आधा हीरो वाला काम माहिर भाई आप कर लीजिए। तो माहिर कह रहा है आप हमें क्या जानते, कम ऑन यार माहिर, तुम इतने फेमस हो, तुमको कौन नहीं जानेगा, तुमको सब जानता है। और अब तो इसके मुंह पे इसको कह रहा है कृष्णा की बड़े चर्चे सुने हैं आपने, बड़े चर्चे सुने हैं हमने आपके। सो आधा हीरो वाला काम हमने कर लिया है, आधा हीरो वाला काम आप कर लीजिए, वरना अगर इनके घर वाले यहाँ पहुंच गए तो ये जिंदा तो नहीं बच पाएंगी। जो वो माहिर इतना पॉपुलर है, अपनी पॉपुलैरिटी पे इतना डाउट क्यों करता है यार, वो है पॉपुलर, उसको सोचना चाहिए कि आई एम द पॉपुलर बॉय। वैसे ये जो कृष्णा नाम का बंदा इसमें एंट्री लिया है ना, वो भी बड़ा प्यारा है, बड़ा हैंडसम है यार। मतलब मैं हूँ ऐसी, मतलब मुझे सुंदर लड़के बड़ा अच्छे लगते हैं, मैं क्या करूँ, तारीफ कर देती हूँ। और माहिर यार दूसरों के जो मसले को सोल्व कर रहे हो ना, थोड़ा सा अपने घर में भी झांक लो, तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे घर में क्या क्या होने वाला है। जाओ यहाँ से, इस नागिन हुस्ना फुफी को छोड़ो, अपने घर जाओ, तुम्हारी बीवी को घर से निकाला जा रहा है। इनका नाते पढ़ के आया है बाहर से, और अगर इनकी बहू पढ़ ली तो बहू के पढ़ने पे बहुत ज्यादा ऐतराज है इनको। और आप नियाजी खानदान की बहू है, आपके हाथ में कलम अच्छे नहीं लगते, क्यों अच्छे नहीं लगते? अब जो जवाब देगी ना, अब मैं भी इंतजार ही कर रही हूँ। सारे जो 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 लोग इसकी इस बेबसी पे खुश हो रहे हैं ना, अब दो शहर शहर जवाब दो यार, जवाब दो, ये इसी काबिल है। ऐसे लोग इज्जत करोगी तो इज्जत करती रह जाओगी, ये मानने वाले नहीं है, इसलिए जवाब दो और निकलो यहाँ से। तो वो कह रहे हैं होने वाले मुफ्ती की आप बीवी है, और जो भी बोलिएगा सोच के बोलिएगा। होने वाले मुफ्ती को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बड़ा प्रॉब्लम है। और जब आपको अपनी इज्जत नहीं सोच समझ के, जब आप सोच समझ के नहीं बोलेंगे तब वो भी नहीं बोलेगी, और इसका खामियाजा अब आप भुगतिए। आपके इज्जत का तमाशा बनने वाला है ना, आप खुद देखिए। सो गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं कल का एपिसोड में क्या होने वाला है। कल माहिर शहर मिल पाएंगे या फिर कहीं वहीं से इनका मंजिल बदल जाएगा। आज भी वही रिपीटेड प्रोमो, दादा हुजूर कह रहे हैं आप अभी भी नियाजी खानदान की बहू है, तो शहर कह रही है कि मुझे नहीं बनना किसी का दुल्हन, मेरी अम्मी सही है और मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगी, आप रहिए अपने घर पे। तो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और प्लीज़ मेरा मेकर से रिक्वेस्ट है, हुस्ना फुप्पी की फील्डिंग सेट करो यार। जैसे चाचा को एक्सपोज किया है ना, अब हुस्ना फुप्पी को और हैदर को एक्सपोज कर दो।
प्लीज़ यार हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, क्योंकि अब हम लोगों से ना नहीं हो रहा है। हुस्ना फूफी ना बिल्कुल बहुत तेज़ गुस्सा दिला रही है यार। ऐसा लग रहा है कि घुस के फ़ोन में और हुस्ना फूफी का मैं गला दबा दूँ, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है। सो प्लीज़ यार प्लीज़